पीएम क्लासेस के चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स। आज हम लोग क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टल सिस्टम का इजाद चाहे डिस्कवरी किसने किया, तो वो था एक फ्रेंच मैथमेटिशियन बेयरिश। उन्होंने बाय यूजिंग मैथमेटिकल एनालिसिस ये बता दिया कि जो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबल टाइप्स 14 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और इन सभी 14 लेटाइज पॉसिबल लेटाइज को उन्होंने 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर डिवाइड किया। ओके, उसका ये सातों क्रिस्टल सिस्टम चेंजेस कैसे होते हैं, बस इन 6 पैरामीटर्स के बारे में। ए बी सी ये तीनों एज लेंथ है यूनिट सेल के, और अल्फा बीटा एंड गामा ये है एंगल्स इन बिटवीन दिस एजेस। ओके, तो हमारा पहला क्रिस्टल सिस्टम होगा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारा A is equals to B is equals to C। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे जो एजेस होंगे A, B और ये C, ये तीनों एजेस का जो लेंथ होगा वो सेम होगा, और इनके बीच का जो एंगल होगा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब तीनों एंगल्स है वो सभी के सभी 90 डिग्री के इक्वल होंगे। मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा और ये भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ओके, अब ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बाकी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ओके, तो सिंपल के अंदर क्या होगा, इनके बारे में मैंने कल ही बताया था। कभी अगर कोई यूनिट सेल सिंपल कब होगा, जब उसके जो यूनिट सेल होंगे उसके सभी कॉर्नर्स के ऊपर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होगा तो जो हमारा यूनिट सेल होगा वो सिंपल यूनिट सेल होगा। ओके, अब नेक्स्ट इज अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर हमारे सभी कॉर्नर के ऊपर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, प्लस उसके अंदर एक और पार्टिकल ऐड होता है, और वो पार्टिकल बॉडी के सेंटर पोजीशन पे होता है। मतलब अगर हम लोगों ने इन सभी जितने भी कॉर्नर्स के अपोजिट डायगोनली अगर हम लोगों ने ज्वाइन किया तो सभी डायगोनल जहां मीट करेंगे वो इस यूनिट सेल का बॉडी सेंटर होगा, और उसी पोजीशन पे हमारा एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। इसलिए इस टाइप के यूनिट सेल को हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर क्या होता है, तो अगर हमारा कोई भी यूनिट सेल ले लो, उस यूनिट सेल के ऊपर हमें 6 फेसेस मिलेंगे। हर फेसेस के ऊपर हर फेस की जो सेंटर पोजीशन पे अगर हमें सेंटर फाइंड करना हो तो हम लोग कोई भी 2 डायगोनली अपोजिट को ज्वाइन करेंगे तो उसका जो सेंटर होगा वो हमारा फेस सेंटर होता है। और ऐसे हमें टोटल 6 फेसेस मिलेंगे, और उन 6 फेसेस की सेंटर पोजीशन पे अगर हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो टाइप ऑफ यूनिट सेल हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम इज ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। अब ये ऑर्थोरोम्बिक कैसे, ऑर्थोरोम्बिक की क्या विशेषता है वो देखते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर क्या होगा, इसके तीनों के तीनों एजेस डिफरेंट होंगे। मतलब A is not equals to B and B is not equals to C। आप भी देख सकते हो यहाँ पे A की एज थोड़ी बड़ी है, B थोड़ा छोटा है, और C कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ओके, देन एंगल्स की अगर बात की जाए तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब इनके हर एक एंगल के बीच का 90 डिग्री फॉर्म होगा। ओके, अब ऑर्थोरोम्बिक 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। इन सभी को हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है। आप चाहे तो उस लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो हमारा पहला टाइप होगा सिंपल। जैसे कि मैंने अभी बताया, सिंपल के अंदर हमारे जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो सभी के सभी कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स के ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टोटल हमारे पास 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन सभी 8 कॉर्नर्स के ऊपर हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट इज अ बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर फाइंड करने के लिए हम लोग हमेशा जितने भी डायगोनल होंगे उन सभी डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करेंगे, और जो सेंटर पोजीशन मिलेगा वहां पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, वो हमारा बॉडी सेंटर टाइप होता है। फिर फेस
सेंटर्ड के अंदर हमारे 6 फेजेस के ऊपर हर एक फेज के ऊपर एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा और वो टाइप हमारा हो जाता है फेज सेंटर्ड टाइप। देन नेक्स्ट इज अ बेस सेंटर्ड वरना इसको हम लोग दूसरा नाम भी कहते हैं एंड सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड और फेज सेंटर्ड के अंदर फर्क क्या है? फेज सेंटर्ड के अंदर हम लोग टोटल 6 फेजेस को कंसीडर करते हैं, लेकिन बेस सेंटर्ड के अंदर हम लोग सिर्फ 2 अपोजिट फेजेस को कंसीडर करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर 6 के 6 फेजेस को कंसीडर नहीं करना है, कोई भी 2 अपोजिट फेजेस को कंसीडर करो और उसके सेंटर पोजीशन पे 2 पार्टिकल होने चाहिए। ये हमारा टाइप हो जाएगा बेस सेंटर्ड चाहे एंड सेंटर्ड फेज। हमने 2 पहला क्यूबिक सिस्टम और ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम पढ़ चुके हैं। नाउ आवर थर्ड पार्ट इज टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्या होगा, हमारे 2 एज लेंथ सेम होंगे और थर्ड डिफरेंट होगा और इन तीनों का जो एंगल होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसके हमारे पास 2 टाइप है, एक पहला तो सिंपल एंड सेकंड बॉडी सेंटर्ड। सिंपल के अंदर हम लोग ने स्टडी कर चुके हैं, हमारे सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके सभी कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होगा, हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एकदम सेंटर पे प्रेजेंट होगा, तो ये हमारा टाइप हो जाता है बॉडी सेंटर्ड। ओके, देन नेक्स्ट इज अ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्या होगा, हमारे जो तीनों एजेस है ए बी एंड सी, तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे और इसके अंदर एक और चेंज आ जाता है, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा जो अल्फा एंगल है और गामा एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा और जो हमारा एक एंगल रह गया बीटा व्हिच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब या एक तो 90 डिग्री से छोटा होगा वरना 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसके भी हमें 2 टाइप देखने को मिल जाएंगे, पहला तो सिंपल एंड इसके तो सेकंड है बेस सेंटर्ड। तो सिंपल के लिए हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या होगा, सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स के ऊपर मिलेंगे हमें। एंड बेस सेंटर्ड के लिए क्या होगा, इसके कोई भी 2 अपोजिट फेसेस को कंसीडर करो और वहां पे 2 पार्टिकल्स को इमेजिन कर लो, तो ये हमारा टाइप हो जाएगा बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमारा कंडीशन होगा कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ये मस्ट है, मतलब इसके तीनों एजेस सेम होंगे, मतलब A B और C तीनों की लेंथ सेम होनी चाहिए और इसके जो एंगल्स होंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा व्हिच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब हमारा जो अल्फा एंगल बीटा एंगल और गामा एंगल होगा वो तीनों के तीनों सेम तो होंगे लेकिन उनकी वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगी। ओके, देन नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के अंदर क्या होगा, हमारा कंडीशन A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C, मतलब हमारे जो तीनों एजेस होंगे A B एंड C इन तीनों की वैल्यूज डिफरेंट होंगी फ्रॉम ईच अदर एंड इनके एंगल्स भी डिफरेंट है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा और इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब तीनों के एंगल्स 90 डिग्री से डिफर होंगे और एक दूसरे से भी डिफर होंगे, मतलब कभी भी एक दूसरे से सेम नहीं हो सकते। और ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल सिस्टम, मतलब ये इसका सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। कभी भी आपको एमसीक्यू आ सकता है वरना ऑनलाइन सेंटेंस के अंदर पूछा जा सकता है कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा, तो हमारा आंसर होना चाहिए ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसका सिर्फ एक ही टाइप है, सिंपल। सिंपल के लिए हमारा क्या होगा, सभी के सभी कॉर्नर के ऊपर एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इमेजिन करना है। देन आवर लास्ट टॉपिक इज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमारे कोई भी 2 A इज इक्वल टू B होगा, मतलब 2 साइड्स इक्वल होंगी और जो थर्ड साइड होगा वो डिफरेंट होगा। और इसके एंगल की बात की जाए तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और जो हमारा गामा एंगल होगा उसकी वैल्यू होगी 120 डिग्री। तो उसका स्ट्रक्चर मैंने वहां ड्रॉ किया हुआ है, तो देख लो A
इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ए और बी की वैल्यू सेम है और सी की वैल्यू बड़ी और अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, लेकिन ये जो हमारा गैमा एंगल होगा ये वाला एंगल वो हमारा 120 डिग्री होगा, बिकॉज हर हेक्सागोनल रेगुलर हेक्सागोन के अंदर का एंगल 120 डिग्री होता है। ओके, नाउ हमने ये 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। उन सभी 7 क्रिस्टल सिस्टम के बाद अब हमें सिर्फ फोकस करना है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर, बिकॉज हमारा सिलेबस के अंदर सिर्फ हमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो अब हमें देखना है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो, मैंने एक ड्रॉ करके रखा है क्यूबिक यूनिट सेल। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल के हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं 3 टाइप है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो सिंपल के अंदर क्या होता है, हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे होंगे, सभी को पता है। तो हर एक पार्टिकल कॉर्नर पे है, तो हमें बोल सकते हैं कि हमारे पास टोटल 8 पार्टिकल होंगे एक यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि एक यूनिट सेल के अंदर पूरा पार्टिकल अंदर ही होगा। हर एक यूनिट सेल को अपना जो कॉर्नर का पार्टिकल है वो बाकी दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर करना पड़ता है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये कितने यूनिट सेल को शेयर करेगा अपना एक पार्टिकल। थोड़ा सा बस विचार करो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे जस्ट इमेजिन करो, अगर मेरे पास कोई हाथ में रूबिक क्यूब होता, तो रूबिक क्यूब के अंदर का जो सबसे सेंटर्ड वाला मेरा अगर क्रिस्टल सिस्टम देखते हो, क्यूब को देखते हो, तो वो सबसे सेंटर्ड वाला कितने बाकी क्यूब से घिरा हुआ होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए 8। हर एक क्रिस्टल बाकी 8 क्यूब से जुड़ा हुआ होता है, मतलब हर एक कॉर्नर का पार्टिकल कितने पार्टिकल शेयर कर रहा होगा, कितने क्यूब से, 8 से। मतलब एक यूनिट सेल के अंदर उसका कितना हिस्सा आएगा, 1/8 पार्ट आएगा। कितना हिस्सा आएगा, 1/8 पार्ट। तो ऐसे हमारे पास कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर। तो हर एक कॉर्नर ने मुझे 1/8 पार्ट दिया, तो टोटल 8 कॉर्नर्स में मिलके मुझे कितने पार्ट देंगे, 8 × 8। तो मुझे टोटल एटम्स कितने मिलेंगे, एक एटम मिलेगा इन 1 यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के अंदर मुझे कितना मिलेगा, 1 एटम प्रेजेंट मिलता है। ओके, नाउ बीसीसी। बीसीसी के अंदर क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड का हमें डेफिनेशन पता है, हमारे 8 कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स प्रेजेंट होंगे, प्लस एक बॉडी सेंटर्ड के ऊपर एटम प्रेजेंट होगा। तो अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया कि 8 कॉर्नर्स के ऊपर हमें 1/8 हिस्सा मिलता है। ओके, प्लस एक बॉडी सेंटर। अब थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि अगर मेरे पास एक क्यूब है, उसके एकदम सेंटर में मेरे पास अगर कोई मॉलिक्यूल है, चाहे पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल किसी से शेयर होगा कि नहीं होगा। लॉजिकली सोचोगे तो वो एकदम सेंटर में तो किसी से शेयर तो होने वाला नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात है, उसका एक पूरा मॉलिक्यूल होगा, चाहे एटम होगा। तो हम लोग यहाँ पे उसको होल 1 कंसीडर करेंगे। ओके, तो 8 × 8, यहाँ पे बचता है 1। 1 + 1 = 2 एटम। तो बीसीसी चाहे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमें टोटल 2 एटम्स मिलेंगे। ओके, नाउ एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड के अंदर क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी हमें आता है, पता है कि हमें कि 8 कॉर्नर के ऊपर 8 कॉर्नर एटम्स होंगे, प्लस 6 फेस एटम्स होंगे। 8 कॉर्नर के ऊपर तो प्रेजेंट होगा ही, और बाकी जो हमारे 6 फेसेस हैं, उन सभी 6 फेसेस के ऊपर भी एक-एक एटम प्रेजेंट होने वाला है। तो अब 8 कॉर्नर एटम्स हमें कितना एटम कंट्रीब्यूट करके देते हैं, टोटल 1, जैसे हम लोग ने पीछे कैलकुलेट करके रखा हुआ है। प्लस अब 6 फेसेस ऑफ एटम्स। अब कोई भी एटम अगर फेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो एक फेस कितने क्यूब के साथ अपना एटम शेयर करेगा। थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, अगर मेरे पास एक ये क्यूब है, इसके ऊपर मेरे पास एक पूरा फेस के ऊपर मैंने एक एटम रखा हुआ है, और इसके साथ एक और दूसरा क्यूब आके जुड़ता है। मतलब ये कितने शेयर कर सकता है, सिर्फ एक फेस एक क्यूब के साथ शेयर हो सकता है।
मतलब अगर मेरे सेंटर के ऊपर एक एटम रखा हुआ है तो इसको इस क्यूब को सिर्फ इसका हाफ पार्ट मिलेगा। ओके, ऐसे ही मेरे पास टोटल कितने फेसेस है? 6 फेसेस है। तो 6 फेसेस मेरे पास प्रेजेंट है और हर फेस अपने एटम का हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो 2 3 6, तो 1 + 3 = 4 एटम्स। तो हम अब देख सकते हैं कि सिंपल के अंदर सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होता है, बीसीसी के अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे और एफसीसी के अंदर 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसी से हम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्म किसका होगा। सिंपल सी लॉजिकली बात है कि सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्म एफसीसी होगा, बिकॉज सिंपल उतने ही एरिया उतने ही वॉल्यूम के अंदर हमें 4 एटम्स प्रेजेंट मिलेंगे एज कंपेयर टू सिंपल, और उसके अंदर सिर्फ एक मिलता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।